अस्सलाम वालेकुम। बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि फाइवर पर काम कर लो, फाइवर पर ऐसे काम कर लो, ऐसे काम कर लो। लेकिन फाइवर पर भी काम करने के लिए आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, वो होती है गिग। बहुत से लोग आजकल ये बता रहे हैं कि गिग ऐसे बना लें, ऐसे बना लें। उस गिग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जो वो मिस कर जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम ऐसी रैंक्ड गिग बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगा मैं, इंतहाई आसान तरीके से और मुकम्मल तरीका आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक रैंक्ड गिग कैसे बनाते हैं कि गिग बनाते सार ही आपकी जो गिग होगी वो फर्स्ट पेज पर आ जाएगी। ऐसी रैंक्ड गिग आज हम बनाने का तरीका सीखेंगे। सारा टोटल ईच एंड एवरीथिंग आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो गिग है फाइवर पर वो रैंक नहीं करती, वो सारे आज मैं इसमें क्लियर करने वाला हूं आपको। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपने ज़रा सा भी मिस नहीं करना, क्योंकि थोड़ी बहुत पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जिनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। जब आप फाइवर पर अपनी गिग बनाने बैठे हैं तो साथ के साथ ये वीडियो भी देखते रहना, या पहले वीडियो देख लेना उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, या साथ के साथ वीडियो चलती रहे और साथ के साथ आप इम्प्लीमेंट करते रहें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फाइवर पर मैं आज आपको गिग बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, साथ बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर देना ताकि मज़ेदार, इन्फॉर्मेटिव और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें। तो हम बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ मैं आपको दिखाता चलूँ कि 6 पॉइंट्स हैं, 6 स्टेप्स हैं जिस पर जाकर हमारी गिग आउट क्लास बनती है। अभी मैं आपको फाइवर पर ले जा रहा हूँ। फाइवर पर ले जाने के बाद मैं आपको पहले एक गिग दिखा देता हूँ कि ये गिग जो है वो कैसे बनी हुई है, इसमें क्या कुछ इसने ऐसा किया है कि उसकी गिग जो है वो रैंक हो गई है, नंबर 1 पर आ गई है। अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ग्राफिक सर्च कर लेता हूँ। और भी बहुत सारी गिग्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप एक जो आप अपना अकाउंट बनाते हैं उस पर 2 से 3 गिग्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये गिग देखते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है आई विल डू एनी काइंड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन इन 24 आवर, यानी कि उन्होंने ये लिखना है। तो यहाँ पर गिग टाइटल जो आपने देना है ऐसा देना है कि आपको देखते सार जो आपका क्लाइंट हो वो आपके पास आए, आपकी जो गिग है उसको ओपन करें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई विल डू एनी टाइप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन 24 आवर्स या 12 आवर्स। मैं यहाँ पर आपको 12 आवर भी लिख कर दिखा दूँगा और उसके बाद आपको आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें 12 आवर्स भी लिख सकते हैं और 12 और 24 आवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको आई कैचिंग बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 24 आवर्स कर देंगे। उसके बाद हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि हम किस चीज़ पर काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ आपको अभी फ़िलहाल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सिखा रहा हूँ। यहाँ से आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाता है लोगो स्टाइल। लोगो स्टाइल जो है वो यहाँ पर हम 3D सिलेक्ट कर सकते हैं, जियोमेट्रिक है और भी बहुत सारे हैं। तो आपने जो सिलेक्ट करना हो वो कर सकते हैं। लोगो टाइप जो आ गया वो हमारा मोनोग्राम है। ठीक है, फाइल फॉर्मेट अब आप यानी कि फाइल आप उनको किस टाइप में आप उनको रिटर्न करेंगे। तो यहाँ मैंने PNG सिलेक्ट कर लिया है। आपने जो सिलेक्ट करना हो वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कीवर्ड्स देने हैं, ऐसे कीवर्ड्स के लोग सर्च करें तो आपकी गिग रैंक पर आए, आपकी गिग सर्च में आए। तो ये 5 जो हैं वो लोगो डिज़ाइनिंग के लिए या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट हैं। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू पर हमने क्लिक किया। उसके बाद हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि हमने प्राइसिंग करनी होती है, यानी कि हमने अपने पैकेजेस का नाम लिखना होता है, पैकेजेस की डिटेल लिखनी होती है और उनकी प्राइसिंग करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये सारा अच्छे से देखना है, जैसे मैं कर रहा हूँ आपने वैसे ही करना है। कोई अपनी तरफ से इसमें आपने खिचड़ी नहीं पका देनी, नहीं तो आपका नहीं होगा। तो बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ये आपने अपने जो हैं वो 3 जो आपके पैकेजेस होंगे आपने उनका नेम रखना है। उसके बाद आपने नीचे अपनी जो है वो डिटेल थोड़ी बहुत देनी है कि आप जो चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, क्या चीज़ आप ऑफ़र कर रहे हैं। आपने बेसिक की भी देनी है, स्टैंडर्ड की भी देनी है और प्रीमियम की भी देनी है। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, आप यही लिख सकते हैं या आप अपने पास से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने डिलीवरी टाइम सेलेक्ट कर लेना है। जितने आप इजी हो के डिलीवर कर सकें वो आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिवीजन जो आगे आपने ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है।
कम नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप कम रखेंगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। अगर उनको एक पसंद नहीं भी आता तो आप यहाँ पर रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा रखना। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अनलिमिटेड रख देना, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड आप यहाँ पर 2 रख दें, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अब ये नीचे जो टिक मार्क्स के ऑप्शन दिए हुए हैं इनको आपने छोड़ देना है, आपने जस्ट यहाँ पर प्राइसिंग करनी है। बेसिक जो होगा आपने अभी ज़्यादा पैसों का नहीं सोचना, आपने बेसिक $5 का रखना है और स्टैंडर्ड $15 का और प्रीमियम $30 का। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है, उसके बाद एडिशनल रिवीजन है, तो यहाँ पर हम एडिशनल रिवीजन जो है वो भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर जो हमारी यानी कि अगर वो समझ नहीं आती है, हमारे रिवीजन जितने हमने दिया है उससे ज़्यादा रिवीजन करवाना चाहता है, तो यहाँ पर हम उसके अलग पैसे चार्ज करेंगे। वो आपने लिख देना है फॉर एन एक्स्ट्रा $10, ठीक है। टाइम आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, 3 डेज़ 2 डेज़ आप पर डिपेंड करता है। मैं ये आपको वो तरीके बता रहा हूँ जिससे आपको ऑर्डर जल्दी मिलेगा और आपकी गिग जो है वो रैंक करेगी, ठीक है। अगर वो आपसे कोई एडिशनल लोगो बनवाना चाहता है उसके लिए आप यहाँ पर अपनी प्राइसिंग कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी की कर सकते हैं और टाइम भी आप अपना मर्जी का रख सकते हैं। यहाँ से नीचे आने के बाद ये करने के बाद इनको छोड़ देना है, आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप पे पहुंचेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन। आपने अपने बारे में, अपनी गिग के बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि मैं कौन कौन सी स्किल जो है यहाँ पर ऑफर कर रहा हूँ। आपने ये अपने बारे में लिखनी है। मैंने ये पहले लिखी हुई थी, इसमें 2-3 लाइन जो है वो नहीं आ रही, तो मैं इसको यहाँ से इसको ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो है वो नेम और आपने अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करना है। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है विद एक्स, तो यहाँ से मैं यहाँ पर अपना ईयर्स लिख दूंगा कि मुझे कितना एक्सपीरियंस, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूंगा। तो ये आपने छोटे छोटे स्टेप जो हैं वो लाजमी आपने देखने हैं तवज्जो से, और उसके बाद जाकर इम्प्लीमेंट करना है। आपने यहाँ पर अपना नाम और एक्सपीरियंस लाजमी करना है। डिस्क्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी गिग पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये ऑप्शनल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे। ये है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट क्या है? गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड, यानी कि आपने यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछना है अपने बायर से, ठीक है। आप सेलर है, आपने अपने बायर से कोई क्वेश्चन लाजमी पूछना है। यहाँ पर उन्होंने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, फ्री टेक्स्ट पूछ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सी जो है 3-4 कैटेगरीज मौजूद हैं। यहाँ पे आपने अपना एक क्वेश्चन लाजमी ऐड करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर आप नहीं जा सकते। अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ आपको दिखा दूँ कि 3-4 यहाँ पर मौजूद हैं कैटेगरीज। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, डू यू वर्क विद मी। ये वैसे ही फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं हम। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि इसकी जान है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तस्वीरें, पिक्चर्स। आपने अपनी गिग की जो पिक्चर्स लगानी है वो ऐसी लगानी है कि जो देखने वाला आपकी गिग को देखे और वो फ़ौरन उस पर क्लिक करे। तो मैंने यहाँ पर 3-4 पिक्चर, जो एक पिक्चर बनाई थी, वैसे अलग अलग हर पैकेज की अलग बनानी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अभी आपको फ़िलहाल समझाने के लिए आप यहाँ वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी। तो यहाँ पर मैंने एक ही पिक्चर आपको जो है वो अपलोड कर दी है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये पिक्चर मैंने बनाई थी। ऐसे ही आपने कंटिन्यू नहीं कर देना, यहाँ पर आपने लोगो टाइप लाजमी देनी होगी, यानी जिससे भी रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपने लाजमी देना होगा। और यहाँ पर 3 टैग्स जो हैं वो लाजमी ऐड करने होंगे। ये टैग्स ऐड करने का मकसद यही है कि हमारा जो भी ये सर्च करे, जो हम टैग्स यहाँ लिख रहे हैं, जो भी ये सर्च करे तो हमारी गिग हम उनके सर्चिंग में आए, हमारी गिग की एसईओ भी कमाल की हो जाएगी यहाँ से, और ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। जो भी कोई ये चीज़ें सर्च करेगा हमारी गिग पहले नंबर पर आएगी। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आजकल लोग आपको नहीं बता रहे, अपने व्यूज़ की खातिर वो बहुत ज़्यादा काम, यानी कि
अपने व्यूज़ की खातिर बस झूठ बता रहे हैं और ऐसे जल्दी जल्दी बना के दिखा देते हैं कि आपको व्यूज़ जल्दी आ जाएंगे, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अब आपने तीनों गिग्स यानी कि 3 पिक्चर्स हैं, 3 पैकेजेस हैं, आपने तीनों पैकेजेस में आपने यही कुछ डाल देना है, ग्राफिक डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्ट और जिससे भी रिलेटेड आपका है आपने उससे रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर लाजमी डालने हैं। अब मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड था तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेरा यही कुछ आता है जो मैं यहाँ कीवर्ड्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तीनों में मैं ये ऐड कर दूंगा, ऐड आपके सामने कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही ऐड करना है और लाजमी करना है, इसको आपने स्किप नहीं करना, नहीं तो आपकी जो गिग है वो रैंक में नहीं आएगी और जिससे आपको पहला ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये ऐसी गिग मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे जिससे आपको विद इन अ वीक आपको पहला ऑर्डर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, तो हम यहाँ पर जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। 6 स्टेप जो थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं तो हमारा यू आर ऑलमोस्ट देयर। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप यूएस पर्सन है, तो हम यूएस पर्सन तो नहीं है, हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो आपने यहाँ पर येस नहीं करना, नहीं तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उससे वो फॉर्म फिल करना उन्हीं को आता है जो यूएस में रहते हैं, वहाँ से कुछ वो अलग सी डिटेल्स वगैरह मांगते हैं, तो आपने यहाँ नो पर टिक करके आपने कंटिन्यू करना है, सेव करना है, ठीक है। यू विल नो नीड टू फिल W9 फॉर्म्स, ठीक है। अगर आप यूएस से नहीं हैं, अगर आप यूएस से हैं तो आपको ये फॉर्म लाजमी फिल करना पड़ेगा। अब 6 स्टेप जो हमारे कंप्लीट हो गए, हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। अब हमारी गिग जो है वो सेव हो चुकी है। सेव एंड प्रीव्यू पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी गिग जो है हमारे सामने आ जाएगी। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उसमें एक एक चीज़ ऐसी आउट क्लास ऐड हुई है कि हमारी गिग देखने में बहुत ही कमाल लग रही है। अब ये जिसके भी सामने आएगी वो एक बार इस पर क्लिक लाजमी करेगा, इंप्रेशन बहुत अच्छे आएंगे। बात असल होती यही है कि आपकी गिग पर जब इंप्रेशन आते हैं तभी आपको ऑर्डर अच्छे मिलते हैं। तो ये है वो हमारी, देखें बेसिक में भी यही मैंने लगा दी, स्टैंडर्ड में भी यही लगा दी और प्रीमियम में भी मैंने यही लगा दी। सब कुछ डिटेल आपके सामने है। अबाउट दिस गिग आ गया, जो हमने डिस्क्रिप्शन सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में लिखी थी वो ये आ गई, ठीक है। यहाँ हमारा नाम आ गया और ये हमारी जो है वो लैंग्वेजेस वगैरह यानी सब कुछ आ गया जो हमने अपने पास अपने लिए डिस्क्राइब किया था। तो ये थी वो गिग। अगर आप ये गिग बनाने से पहले आपको फाइवर पर अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के लिए पहले मैंने ये वीडियो आपको बता दी थी, आपको नज़र आ रही होगी, आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने 5 लो कंपटीशन गिग्स भी बताई थी, ये आपको थंबनेल नज़र आ रहा है, आप चैनल पर जाकर वो विजिट भी कर सकते हैं और आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोज़ के लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। अगर आपको अकाउंट नहीं बनाया, अकाउंट बना लेना है, उसके बाद आपने गिग बना लेनी है। गिग बनाने के बाद आपको मैंने लो कंपटीशन गिग्स भी बता दी हैं जिन पर आपकी ना कोई स्किल लगती है ना आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, आपने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट वर्क करना होता है और आपको यहाँ पर इजीली काम मिल जाता है और आप अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक थम्स अप लाजमी देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।